जय श्री राधे राधे। जय माता दी। कान्हा कन्हैया, ये सुबह का तैयारी है। तो सुबह मैंने इस तरह से आप लोगों को तैयार किया था, वही मैं आपको दिखा रही थी। और आज की मैं अपने शाम को मैंने क्या कौन सा भोग बनाया था वो दिखाऊंगी। दो चीज़ें इसमें दिखाऊंगी। माता रानी आप सबको खूब बरकत दे, आशीर्वाद दे, और दुनिया भर की जो भी समस्याएं हो, सब समस्याओं का समाधान करें। जय माता दी। कान्हा देखिए कितना सुंदर लग रहा है मेरा, खूब बढ़िया है और मस्त है, खेल रहे हैं, आराम से रह रहे हैं। और आशीर्वाद लीजिए। और मैं स्कूल से आने के बाद अपना चाय बनाई और उस चाय पीने के बाद अपना काम शुरू किया। ये उसके बाद जो है मैं अपना जो भी रूटीन है शाम के भोग का, पूजा का, उसको किया है। मैं ये आप लोगों को बत्ती के बारे में मैंने अपने शॉर्ट में भी डाला है और इसमें भी बता रही हूँ कि अगर बत्ती आपकी भभक रही है या ऐसे आ गई कि अभी शांत हो जाएगी, तो आप एक दूसरा दिया बत्ती बना के उसको एक दिया में रख लीजिए। और जोत से जोत ले लिया जाता है, बत्ती एक जोत मतलब के ही की जाती है, जलाई जाती है। तो आप इस तरह से बत्ती बना के उसको ले लीजिए। उसके बाद इसको एडजस्ट कर दीजिए दिया को, और अच्छे से एडजस्ट कीजिएगा। जैसे नीचे से पहले उठाइएगा, क्योंकि जो है अगर आप पहले ऊपर का पकड़ लेंगी ना तो लौ बुझ जाएगी। और ऐसे आराम से करेंगी तो लौ देखिए बिल्कुल कुछ भी नहीं होगा, बड़े आराम से उसका ऊपर का कालिक वगैरह निकल जाएगा। मैं तो इस तरह ही मैं करती हूँ। बाकी जो भी आप लोग जैसे भी करते हो, तो ये शाम को एक बार मैं ज़रूर बत्ती पूजा के पहले एडजस्ट कर देती हूँ, जिससे फिर रात तक का झंझट ख़त्म हो जाता है। बार बार लेकिन देखना तो पड़ता ही है रात को। मैं वहीं मंदिर के पास ही सोती भी हूँ इसके देखने के लिए। तो इस तरह से मैंने सब करके पूजा पाठ सब देखिए मैं कर ली हूँ। और मेरा हवन पूजा ये शाम को मैं छोटा वाला हवन करती हूँ, जिसके बारे में मैंने पहले भी बताया है। इसकी 9 आहुतियाँ देती हूँ 9 माताओं के नाम पे। एक एक दिन जो शैलपुत्री, कुष्मांडा, जो भी स्कंद माता, जैसे 9 देवियाँ हैं, तो 9 देवियों के नाम पे हर रोज़ 9 आहुतियाँ मैं देती हूँ इसमें शाम को। और सुबह तो बड़ी वाला जो बड़ा हवन करती हूँ मैं रेगुलर बेसिस पे, उसे वही करती हूँ। इस तरह से मेरा दिया बत्ती हवन सारा काम हो गया। माता जी की जय हो। जय माता रानी। बोलो साचे दरबार की जय। ये माता जी से आशीर्वाद लीजिए। देखिए कितनी प्यारी है मेरी माँ, और लाल रंग के जोड़े में तो और बहुत सुंदर लगती हैं। मतलब जितनी बार ही निहारो उतनी ही बार कम मेरे को लगता है। तो ये मेरा दिया बत्ती हो गया। सुबह मैं इस वाले दिए में आरती उतारती हूँ जो 5 मुख वाला है, और शाम को वो सिंगल वाले में करती हूँ आरती। सुबह बड़ी वाली आरती होती है और शाम को छोटी वाली आरती मैं करती हूँ। इस तरह से 2 जगह मतलब दोनों टाइम में 2 तरह से मैं अपनी पूजा संपन्न करती हूँ। सुबह ही मैं सप्तशती का पाठ सुबह ही कर लेती हूँ, जिसमें अर्गला, कीलक, कवच और सिद्धिकुंजिका स्रोत। और पाठ तो मैं नियमित उसको बांट के ही करती हूँ। आज मालपुआ का भोग लगना था, तो मैंने इसमें दूध के साथ सिंघाड़े के आटे को दूध में मिला लिया है। दूध, चीनी, सिंघाड़ा का आटा, इलायची और मतलब ड्राई फ्रूट, ये मिला के रख दी थी पूजा के समय तक। उसके बाद ये ज़रा सा ही भोग भर को ही मैंने बनाया था इसको, तो ये भोग के लिए बन गया था। कान्हा जी और माता रानी के दोनों के लिए हो गया था, तो वही प्रसाद के रूप में हम लोगों को भी मिल गया। और बाकी फिर जो है मैंने बनाया इसका रोटी, और इसमें है सिंघाड़ा का आटा एज यूजुअल, उसके बाद साबूदाना, उसके बाद आलू, हरा मिर्चा और नमक, ये ही सब डाल के, और दूध से बहुत लिटिल बिट थोड़ा थोड़ा करके दूध मैंने डाला है इसमें। तो जब ज़रा ज़रा से दूध डाल के उसको गूँथेंगे तो बहुत सही तरीके से गुथा जाता है, लेकिन बहुत बूंद बूंद करके डालिए, क्योंकि ऑलरेडी इसमें हमने आलू लिया है, तो आलू तो वैसे ही मैश कर देता है, उस मतलब मिला देता है उसको, तो बहुत ज़्यादा दूध की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। उसको बाद में जो मालपुआ के बाद जो तेल बचा था
उसी तेल में मैं सब्ज़ी भी छौंक दी। तो ये सब्ज़ी छौंकी हूँ जिसमें हरा मिर्चा और जीरा का तड़का लगाई हूँ। उसके बाद टमाटर और मसाला जो मैं अपने घर में नवरात्रि के पहले ही तैयार कर ली थी, जब पापड़ वगैरह बना रही थी तभी ये मसाला मैंने तैयार कर लिया था, जिसमें धनिया है, लाल मिर्च है, काली मिर्च है, जीरा है। इन सबको धो के, सुखा के, भून के अपने ही घर के मिक्सी में मैंने पीस लिया। देखिए कितना सुंदर कलर आ रहा है, जैसे लग रहा है कि सही में कोई मसाला, सब्ज़ी मसाला वगैरह मिलाया हो। इतना सही तरीके से ये बन गया और कलर भी बहुत अच्छा आया इससे। और देखने में जो चीज़ अच्छी होती है तो मन भी करता है खाने के लिए, तो आदमी खाता है। मैं एक ही बार खाती हूँ शाम को, और दिन भर पानी पी के ही रहती हूँ। अब आज आलू ही था घर में तो मैंने आलू की ही सब्ज़ी बना दिया, नहीं तो वैसे लौकी वगैरह जो आ जाता है उसी की सब्ज़ी बन जाती है। एक दिन लौकी का हलवा भी बनाई थी मैं, ऐसे गाजर का भी हलवा बनाई थी। लेकिन लोग कहते हैं कि गाजर और मूली नहीं खाना चाहिए, बट मेरे यहाँ लोग खाते हैं इसलिए मैं खाती हूँ। तो इस तरह से सब्ज़ी एक तरफ मैंने तैयार किया है और एक तरफ फिर मैं रोटी की तैयारी कर चुकी थी। और सब्ज़ी में ये थोड़ा सा साबूदाना बचा हुआ था जो लास्ट में पानी के साथ बच गया था, मैंने इसको डाल दिया। इससे इसका जो झोल था वो बहुत अच्छा बना और खाने में भी बहुत टेस्टी बना। टेस्ट बहुत ही अच्छा आ रहा था और बहुत सही लग रहा था। तो इस तरह से मैंने इसको सब्ज़ी बनाई। उसके बाद मैं उसका हरी धनिया की चटनी भी बनाई थी, जिसमें धनिया था और मिर्चा था और अदरक था और 2-4 दाना मैंने उसका मूंगफली का भी डाल दिया था। तो दोनों काम मैंने किया था, चटनी भी बनाई थी और सब्ज़ी भी बनाई थी। ये देखिए रोटी बनाई। इस बार मैं रोटी इसलिए बनाई ना कि तेल में छान के बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत शरीर में तेल चले जाता है, तो इसलिए मैं इस बार रोटी ही बनाई। और समझ लीजिए कि 1 किलो ही मैं उसका ग्राउंडनट वाला मूंगफली का तेल मंगवाई थी मैं, और उसमें भी अभी तक मेरे यहाँ बचा हुआ है, और नहीं तो भैया ख़त्म हो जाता था। छानने में सोचो कितना तेल लग जाता है। चाहे साबूदाना का पकौड़ी बना लीजिए, चाहे सिंघाड़ा की कुट्टू की रोटी पूड़ी बना लीजिए, बिना छाने आप बनाएंगे, छान के बनाएंगे तो सोचिए कितना तेल लगता है। आप लोग तो खैर करते ही होंगे। तो जो है इस तरह से इस बार मैंने बहुत कंट्रोल किया, तो मेरे घर में अभी भी तेल भगवान की दया से बचा हुआ है। और मैं रोटी ही इस बार बनाई हर चीज़ का, यानी साबूदाना आलू का भी जो है रोटी ही बनाई, मतलब तेल नहीं डाली। चाहे उसको रोटी मानिए चाहे टिक्की बनाइए, तावा पे ही बनाया मैंने। कोई भी चीज़ छान के डीप फ्राई मैंने नहीं बनाया। ये मालपुआ आज चढ़ाना था मुझे, इसलिए मैंने उसको डाला के, वो भी देखे होंगे आप ना, बहुत ज़रा सा मैंने बनाया था। और देखिए रोटी भी कितनी अच्छे से बन रही है, ज़रा सा ही तेल लगाने पे भी बहुत सुंदर रोटी बन रही थी। देखिए रोटी टूट भी नहीं रही है, बहुत अच्छी इससे गोल गोल बन भी रही थी मेरी रोटियाँ। और फटाफट मैंने रोटी बनाया। लेकिन जान लीजिए कि सब काम करने में और सब पूजा पाठ में बहुत समय लग जाता है। और खैर अब तो और अच्छा भी लगता है, मन भी करता है। देखिए मैं चढ़ाई हूँ माता जी को भोग, जिसमें सलाद था, रोटी थी, सब्जी थी और मालपुआ था और रायता। इतनी चीज़ का मैंने भोग लगाया था, माँ को भी और अपने कान्हा कन्हैया गोपाल श्री जी को भी। ये आप लोगों का भोग है जो मैं खिला चुकी हूँ। ये टुकड़ा जो खिलाई हूँ तोड़ के, वही रखा हुआ है किनारे पे। तो मैं बाकायदे बैठ के खिलाती हूँ आप लोगों को। और सुबह तैयार थे, इस समय सो के उठते हैं तो ड्रेसअप मतलब मुकुट वगैरह मैं हटा देती हूँ। तो खाना भी खिलाते समय हटा ही दिया जाता है, क्योंकि भाई सब बन ठन के कौन खा पाएगा बैठ के। वो शादी बारात में ही खाता है आदमी, घूमने जाता है तब। जो भोग चढ़ाते हैं हम, फिर अपने खाने में उसको मिला देते हैं और भोजन प्रसाद बन जाता है। हर भोग जो भी मैंने वहाँ पे चढ़ाया है, फिर सब लाके यहाँ पे जो जिसमें का था वो उसमें मैंने मिला दिया। रायता को उसमें
सब्जी को सब्जी में सब एक साथ मिला दी और उसके बाद मैं हम लोगों का खाने का थाली लगाई। जब भगवान ने भोग लगा लिया उसके बाद हम लोगों का नंबर आया। देखिए सलाद में सलाद मैंने डाल दिया, दोनों माता जी का भी प्रसाद और कान्हा का भी, दोनों सलाद एक साथ एक में कर दिया और सब्जी में सब्जी मिला दी। मैं इस तरीके से मैं करती हूँ। और ये नवरात्रि में माता जी का भोग है और रोज़ तो ठाकुर जी का भोग लगता ही है, तो मैं इसी तरह मिला देती हूँ और वो घर में प्रसाद के रूप में बँट जाता है। इसलिए मैं कोशिश मेरी ये रहती है कि एक दाना भी बाहर न जाए, मतलब नाली में न जाए। ये फिर हम लोगों ने अपना अपना प्लेट लगाया है खाने का। तो फिर अब हम लोगों का प्लेट लगा। देखिए सब्ज़ी कितनी सुंदर लग रही है, मैं बहुत नज़दीक से इसको दिखा रही हूँ और रोटी भी बहुत अच्छे से बनी। तो भोग लगाया, फिर कान्हा जी को सुलाने के लिए सुलाने के लिए तैयारी की। इनको मालिश किया है, इनको दूध दिया है, शाम का भोग फिर से दिया है मैंने और उसके बाद इन आपको शयन करवाए। सुलाते समय भी मैं एक आरती करती हूँ जिसकी क्लिप लेना मैं भूल चुकी हूँ। किसी दिन जब कान्हा जी की पूरे दिन की रूटीन डालूँगी तो उसमें मैं सारी चीज़ें बताऊँगी कि कैसे क्या करते हैं कान्हा जी की सेवा में हम लोग। और ये जगह खाली हो गया था क्योंकि माता जी इस समय वहाँ पे हैं, तो जो है ये इसको मैंने यूज कर लिया, जो भी चीज़ें हैं पूजा की उसको वहाँ पे रख दिया था। और माता जी की जगह पे कान्हा और श्री जी बैठे हैं इस समय और श्रीनाथ जी बैठे हैं। तो और सब दाई आ नहीं रही हैं। और वैसे भी मैं शाम का बर्तन खुद ही धोती हूँ क्योंकि जो है नाली पे गंदगी मची रहे ये मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो शाम का बर्तन पूरा धो के सब रख के इसको साफ़ करके उसके बाद भगवान जी का बर्तन धोती हूँ। और फिर भगवान जी का बर्तन धो के सुखा के ये मिट्टी वाले दिए मैं रोज़ धो के जलाती हूँ, रोज़ धोती हूँ इसको और धो के ही जलाती हूँ मैं। इन सब को करने के बाद जाकर रेस्ट किया है मैं रेस्ट की हूँ, मैं सोने गई हूँ। यही मेरी शाम की रूटीन लगभग रहती है। ये तो नवरात्रि का बहाना है लेकिन मेरी ऐसे ही रहती है। फिर शाम को माता जी का दर्शन करके इनको प्रणाम करके फिर मैं बिस्तर पे जाती हूँ। ये मेरी रूटीन है। आप लोग बताएं, जय माता जी कहें और आप लोग भी कभी कभी अपनी कोई ना कोई रूटीन शेयर किया कीजिए मेरे साथ। जय माता दी।